नगरी के महाराज लोगों ने देखा कि भोले बाबा बारात लेके आए, लेकिन बारात में भूत प्रेत आए, तो डर के मारे कोई घर से बाहर ना निकलो, सब भीतर घुसिए दरवाजा और बंद कर ले। अब बोले बाहर निकलो, भूत खाए जी, भीतर ही रहो, सब भीतर। अब हिमांचल को पता चला कि बारात में भूत आए, तो हिमांचल डर के मारे नहीं जा रहे। अब हिमांचल भी डर की वजह से जब बाहर नहीं गए, भोले बाबा अब ठाड़े दूल्हा बने। देवी देवतन ने कही हमने तुम्हें रोको तो कैलाश पर्वत पे, इन भूतन को न लिवाए जाए, अब ठाड़े रहो दूल्हा बने, कोई स्वागत करवे को नहीं आए रहो, मेरी बात मानो तो लौट चलो। भोले बाबा बोले रुक जाओ, सभी आएंगे स्वागत करने के लिए, ठहर जाओ। अब सब घबरा रहे हैं, कोई भी बाहर नहीं निकला। तो 2-4 बुजुर्ग रहे हिमांचल नगरी में, तो उन बुजुर्गों ने महाराज हिमांचल से कहा कि हे हिमांचल, अगर बारात लौट जाएगी तो तुम्हारा भी अपमान होगा, साथ साथ भोले बाबा का भी अपमान होगा, इसलिए बारात आई है, स्वागत तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, तो मेरे साथ चलो, अब भूत तुम्हें खाए नहीं जाए, बारात को स्वागत करो चल के। अच्छा, एक चीज हम कहेंगे, क्या जितनी अकल बुजुर्गों के भीतर होती है उतनी बुद्धि महाराज होती किसी में नहीं है। हाँ, लेकिन आज के जमाने में अगर कोई भी बुजुर्ग 20 साल के लड़के को या लड़की को, यानी नौजवान लड़का लड़कियों को अगर कोई अकल बताते भी हैं, तो आजकल के लड़का लड़की का बुजुर्ग बनते डोकर बुढ़ापे में तो बुद्धि खराब हुई, अब का तो बुद्धि कम कत, ऐसे ही कहते हैं ना, बताओ दादा, ऐसे ही कहते हैं। अगर कोई भी बुजुर्ग किसी नौजवान भाई को अगर कोई अच्छी शिक्षा देंगे, तो आज के लोग बारात जई कहते कि डोकर तुम्हारी बुढ़ापे पे बुद्धि खराब हो गई है। लेकिन याद रखना, जो सर के बाल सफेद हो जाते धूप में ही नहीं हो जाते, जिंदगी देखते ही देखते महाराज जब बाल सफेद हो जाते बुजुर्गों के। हाँ, और देखो, अगर जिंदगी की सीख सीखनी है, ये बात मेरी याद रखना, जिंदगी की अगर सीख सीखनी है तो तुम दिन में 10 मिनट निकाल करके बुजुर्गों के साथ में बैठना सीख जाओ, तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि दुनिया में तुम कहीं चले जाना, तुम्हारी हार होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग जितने होते हैं ये दुनिया देख चुके, ये जिंदगी देख चुके। जैसे हम, चलो हम अपना एग्जाम्पल दे रहे, अगर मेरी बात करी जाए तो आप लोगों के सामने बच्ची है, ठीक है, आपके बच्चे हैं, तो हम सब आपके सामने बच्चे हैं। अब जितना अनुभव जिंदगी का आपको है उतना अनुभव हमें नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमने दुनिया देखना प्रारंभ किया है, अभी हम जिंदगी की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, और चढ़ते 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 अभी बहुत टाइम है हमें सीढ़ी चढ़ने में, सीढ़ी बहुत बड़ी है, ये बात सभी जानते हैं, जिंदगी का भरोसा नहीं है, लेकिन हम अपने जिंदगी की सीख बता रहे हैं। क्या अभी हम जिंदगी की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, चढ़े नहीं। और बुजुर्गों की अगर बात करी जाए तो बुजुर्ग तो उस सीढ़ी पर उतर करके भी आ गए और उन्होंने चढ़ना भी छोड़ दिया। तो अब बताओ, अनुभव उनको ज्यादा होगा कि हमें ज्यादा होगा? किससे ज्यादा होगा? बुजुर्गों को होगा ना। इसीलिए कहा जाता है जिंदगी की सीख सीखनी है तो वो बुजुर्गों से, बुजुर्गों के पास में बैठना सीखो, बुजुर्गों की सीख लेना सीखो, बुजुर्गों से ज्ञान लेना सीखो। अगर तुम बुजुर्गों की संगत करने लगोगे तो दुनिया में तुम्हारी हार होने वाली नहीं है।